तक्षक नाग और कश्यप ऋषि का मुकाबला है। इस वीडियो में आप सुन चुके हैं कि तक्षक नाग ने बड़ी चालाकी से परीक्षित के उस महल में भी पहुंचकर जो बड़ा सुरक्षित था उन्हें डसकर खत्म कर दिया। उग्र शिवाजी ने कहा, हे ऋषियों, जो इस कथा को बड़े प्रेम पूर्वक सुनता है उसे सर्पों से कोई भय नहीं रहता। ऐसा वरदान सर्पों ने स्वयं ही अपने भांजे आस्तिक को दिया था, क्योंकि आस्तिक ने ही उस सर्प यज्ञ को बंद करवाया था। ये बाद में आपको पता चलेगा किस तरह से आस्तिक ने उस सर्प यज्ञ को बंद करवाया था। सर्पों ने आस्तिक को ये वरदान दिया था कि आपके ये 2 मंत्र जो बोलेगा वहाँ से कैसा भी नाग हो, कैसा भी सर्प हो, वो तुरंत चला जाएगा और कभी उसे सर्पों से भय नहीं रहेगा। जन्मेजय इस वृत्तांत को सुनकर क्रोधित हुए और ऋषियों से कहा, हे महर्षियों, अब आप मुझे कुछ ऐसा साधन बताएं जिससे कि मैं तक्षक नाग उसके बंधु बांधवों सहित, उसके परिवारीजनों सहित होम सकूं, उसे भी भस्म कर सकूं। ऐसा कोई साधन बताइए। ऋषियों ने कहा, जन्मेजय, आप सर्प सत्र का आरंभ करें। इस सर्प यज्ञ का विधान ब्रह्मा जी ने आपके लिए ही रख छोड़ा है, आप ही इसे कर सकते हैं, इसलिए आप सर्प यज्ञ करें। मैं आपको अर्थात जन्मेजय को सर्प सत्र की दीक्षा दूंगा। ऋषियों ने कहा कि हम लोग तुम्हें सर्प सत्र की दीक्षा देंगे और आप सर्प सत्र की व्यवस्था करें, क्योंकि सर्पों को अपनी माँ कद्रू से श्राप भी मिल चुका है, तो वो श्राप भी तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। जन्मेजय ने कहा, ठीक है महर्षियों, आप विधि विधान से इस सत्र को पूर्ण कराएं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। यह सुनकर महर्षियों ने जन्मेजय को सर्प सत्र की दीक्षा दी और उस जगह को नापा जिसमें वो कुंड बनाया जाना है, जिसमें कि सर्पों को होमा जाना है। वो कुंड 10 कोस लंबा था। इस प्रकार सारी तैयारी करके विधि विधान से वो सर्प सत्र शुरू हुआ। उस सर्प सत्र में ऋषि लोग बैठे हैं, जन्मेजय बैठे हैं वहीं पर। ऋषि लोग मंत्र पढ़कर जब उसमें आहुति देते हैं तो सर्प अपने आप अपनी बांबी में से खिंचे हुए चले आते हैं। विवश हैं, परवश हैं, चीख रहे हैं, चीत्कार कर रहे हैं, एक दूसरे को पुकार रहे हैं, लेकिन कोई किसी को नहीं बचा पा रहा है और आकाश मार्ग से आकर के कुंड में गिरते हैं, जल रहे हैं। उनकी जलती हुई हड्डी, मांस, मज्जा की दुर्गंध चारों तरफ फैल रही है। कोई सर्प गाय के कान के ही बराबर है, कोई सर्प 1 कोस लंबा है, कोई सर्प 4 कोस लंबा है। कुछ हाथियों को भी मात देने वाले विशाल आकार वाले हैं, कुछ सर्प घोड़ों के आकार वाले हैं, कुछ सर्प सूकर के आकार वाले हैं। इस तरह के विभिन्न आकार वाले, विभिन्न प्रकार वाले जहरीले नाग उस जलती हुई आग की ज्वाला में गिरकर भस्म हो रहे हैं। उनकी चीत्कार सभी दिशाओं में सुनाई दे रही है। जो सर्प खिंच करके आते हैं, या तो ऋषियों के मंत्र के द्वारा खिंचते हैं या फिर जन्मेजय के तीरों से खिंचते हैं, वो चीत्कार कर रहे हैं सभी दिशाओं में। आकाश मंडल उस समय सर्पों की चीत्कार से भर गया। उस हवन कुंड में जो 10 कोस लंबा था, ज्वालाओं की क्या स्थिति है, कितनी ऊंची ऊंची ज्वालाएं निकल रही हैं कुंड में से, इसका चित्र कवि ने बड़ा सुंदर लिया है। कवि लिख रहा है, लपट कराल बिकराल ज्वाल जाल मानो, सर्पलील बेकों काल रसना पसारी है। केंधों व्योम बीथ का भरे हैं भूर धूम के तू, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है।
केंधों सुरेश चाप, केंधों दामिनी कलाप, केंधों चली मेरु से कृसान सर भारी है। भयंकर लपटें उठ रही हैं उस हवन कुंड से। सारे सर्प जो हैं विवश होकर उसमें गिर रहे हैं। ऐसा लगता है, कवि ये लिख रहा है कि या तो सुरेश चाप इंद्र का धनुष ही पूर्ण कलाओं से विकसित होकर के चमक रहा है, या फिर दामिनी कलाप या बिजली ही अपनी सभी कलाओं को प्रकट करके चमक रही है। इस प्रकार वो भयंकर ज्वालाएं सर्पों को निगल रही हैं, लील रही हैं। ऐसा लगता है कि आकाश में एक साथ बहुत से पुच्छल तारे निकल आए हैं, या फिर ऐसा लगता है स्वयं वीर रस ने ही वीर का रूप धारण करके सर्पों को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली हो, या फिर ऐसा लगता है कि मेरु पर्वत से आग की आंधी चली है, आग की सरिता नदी बह रही है। सर्प जलते हुए पानी के लिए चिल्ला रहे हैं। पानी कौन किसको देगा, सब जल ही रहे, लेकिन फिर भी जैसे डूबता हुआ तिनके का सहारा चाहता है, उसी तरह से एक दूसरे को फिर भी बुला रहे हैं। जल रहे हैं, लेकिन वो उससे कह रहा है कि हमें बचाओ, वो उससे कह रहा है हमें बचाओ। कोई किसी को नहीं बचा पा रहा है। वो उससे पानी मांगता है, वो उससे पानी मांगता है, कोई किसी को पानी नहीं दे पा रहा है। क्या स्थिति है, कभी इसका चित्र खींचता है। पानी को ललाट बिललाट जरे गात जात, परे पाहे माल जात भ्रात तू निवाहे रे। मात तू पराहे बाप बाप तू पराहे, पूत पूत तू पराहे, नाथ नाथ तू पराहे रे। प्रिया तू पराहे, नाथ नाथ तू पराहे, देव देव तू पराहे, राम राम तू पराहे रे। इस तरह से एक दूसरे से रक्षा की कामना कर रहे हैं। बेटा बाप से कह रहा है कि पूत पूत तू पराह रे, हे बेटा तू मुझे बचा ले। पराह का मतलब बचा ले। पत्नी पति से कह रही है तुम मुझे बचा लो, पति पत्नी से कह रहा है तुम मुझे बचा लो। वो भयानक करुणाजनक दृश्य उपस्थित है जन्मेजय के उस सर्प सत्र में। वो जलने वाले सर्प तो जल रहे हैं, कुछ मंत्रों के द्वारा खिंचे हुए पर्वत चले आ रहे हैं, कुछ जन्मेजय के तीर से बिंधे हुए बामी में से भी जन्मेजय के तीर उन्हें निकाल लाते हैं, लाके हवन कुंड में डाल देते हैं। सर्प फन के ऊपर फन धरे, कोस 10 दुख तक बिसियर परे। सर्प एक दूसरे के फन के ऊपर फन रखे हुए, पूछ से पूछ लपेटे हुए, चीखते चिल्लाते हुए 10 कोस लंबे उस हवन कुंड में पड़े पड़े जल रहे हैं। कुछ सर्प जो बचे हुए हैं उनकी भी बड़ी स्थिति खराब है। उन्हें ऋषियों के मंत्र ढूंढ रहे हैं, जन्मेजय के तीर उनको ढूंढ रहे हैं। उनकी भी क्या स्थिति खराब है। कवि लिख रहा है कि अध ऊर्ध जन्मेजय तीर, विदिश दिश जन्मेजय तीर, चहूँ दिश जन्मेजय तीर, कहाँ जाए का किए। मूंदे आँख हिय में, उघारे आँख आगे ठाड़ो, सब जगह जन्मेजय तीर, जहाँ तहाँ बिलो किए। वो बचने वाले नाग हैं जो बचते फिर रहे हैं, उन्हें सब जगह ऋषियों के मंत्र दिखाई देते हैं, जन्मेजय के तीर दिखाई देते हैं। अध ऊर्ध्व जन्मेजय तीर, ऊपर देखते हैं तो जन्मेजय के तीर दिखाई देते हैं, नीचे देखते हैं कि तो जन्मेजय के तीर और उनके
ऋषियों के मंत्रों की शक्ति दिखाई देती है। अध ऊर्ध जन्मेजय तीर, विदिश दिश जन्मेजय तीर, और सभी दिशाओं में उन्हें जन्मेजय के तीर और ऋषियों के मंत्र घूमते दिखाई देते हैं। कहाँ जाएं का किए, अब वो कहाँ चले जाएं, क्या करें, सर्प ये सोच रहे हैं। कहीं भी जगह बचने की नहीं है। और तो और जब कहीं बचने की जगह नहीं नजर आती है तो वो अपनी आंख बंद कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आंख बंद करने से खतरा टल गया, लेकिन वो टलता नहीं है। मूंदे आंख हिय में, आंख बंद करते हैं तो हृदय में जन्मेजय की मूर्ति दिखाई देती है। उघारे आंख आगे ठाड़ो, आंखें खोलते हैं तो लगता है जन्मेजय के तीर सामने खड़े हैं। सब जगह जन्मेजय तीर, सब जगह उसी के तीर ही तीर हैं। जहां तहां बिलोकिए, जहां भी देखिए वहां उसके ही तीर नजर आते हैं। इस तरह की स्थिति हो गई जब लाखों अरबों सर्पों को जन्मेजय और ऋषियों ने इस तरह से उस हवन कुंड में लाके होम दिया। बहुत कम जब सर्प बचे हैं तो तक्षक नाग ने सोचा कि जन्मेजय अब मुझे भी नहीं छोड़ेगा, ये उपक्रम मेरे ही लिए हो रहा है, ये सर्प सत्र मेरे ही लिए हो रहा है। तो वो वहाँ से भागा और भगवान इंद्र के पास जाकर बोला, त्राहिमाम त्राहिमाम, इंद्र देवता मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इंद्र ने कहा, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि नीचे धरती पर जन्मेजय सर्प सत्र कर रहे हैं, सर्प यज्ञ कर रहे हैं, तो तुम्हें रक्षा की ज़रूरत है। ठीक है, आप यहाँ मेरे यहाँ रहिए स्वर्ग में, यहाँ आपको जन्मेजय से कोई खतरा नहीं होगा। इस प्रकार तक्षक नाग तो देवराज इंद्र के यहाँ पहुँच गया और सुरक्षित वहाँ रहने लगा। इधर जो नाग हैं वो सभी होमे जा रहे हैं। वासुक नाग ने जब देखा कि बहुत कम सर्प बचे हैं, ज़्यादातर सर्प मारे गए, तो उसने अपनी बहन जरत्कारु से कहा। वासुक की बहन का नाम जरत्कारु था और वो जरत्कारु ऋषि के लिए ही ब्याही गई थी। दोनों का नाम ही जरत्कारु था। ब्रह्मा जी ने ये कहा था वासुक नाग से कि आप अपनी बहन जरत्कारु का जरत्कारु ऋषि के ही साथ विवाह कर दें, इससे जो पुत्र पैदा होगा वो जन्मेजय के सर्प सत्र को बंद करा देगा, यही पुत्र सर्पों की रक्षा करेगा। ऐसा सोच करके वासुक नाग ने अपनी बहन जरत्कारु से कहा, हे बहन, मुझे लगता है कि आज मैं भी जन्मेजय के उस हवन कुंड में जाके गिर जाऊंगा। मेरे अंग जल रहे हैं, मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। मुझे लगता है आज मैं भी नहीं बचूंगा और उस सर्प सत्र में जलकर भस्म हो जाऊंगा। आप ऐसा करिए कि आस्तिक को, अपने बेटे आस्तिक को भेजिए और वो सर्प सत्र को बंद कराए। जरत्कारु ने ऐसी बात सुनी तो अपने बेटे आस्तिक से कहा, बेटा आस्तिक, आप जाएं और जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ को बंद कराएं, यहाँ सर्पों पर भारी संकट है। ऐसा सुन आस्तिक ऋषि चले। अभी हालांकि बालक हैं, लेकिन उनकी बुद्धि श्रेष्ठ ऋषियों के समान है। जन्मेजय के सर्प यज्ञ में पहुंच करके वहां उन्होंने उन ऋषियों की और जन्मेजय की विविध प्रकार से प्रार्थना की, स्तुति की। इससे जन्मेजय और ऋषि प्रसन्न हो गए। जन्मेजय ने कह दिया कि हे आस्तिक, तुम वरदान मांग लो। तुम बालक जरूर हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बड़े श्रेष्ठ ऋषियों के समान है। ऋषि भी प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, इन्हें वरदान तो दे देना आप, लेकिन अभी जल्दी न करें, अभी यज्ञ आपका पूर्ण नहीं हुआ है। अभी जो एक तक्षक नाग है वो अभी अपने इस यज्ञ में नहीं आया है, उसको अभी नहीं होमा जा सका है। जन्मेजय ने आस्तिक से कहा कि आस्तिक महाराज, आप थोड़ी देर रुकिए, अभी कुछ ही देर में मैं आपको वरदान देता हूँ। मैं अपने एक शत्रु, जो आखिरी शत्रु तक्षक नाग है, जिसके लिए ये सारा उपक्रम किया गया है, उसको भी होम दूँ, उसके बाद तुम्हें मन चाहा वरदान दे दूंगा।
जन्मेजय ने ऋषियों से कहा, हे महर्षियों, काफ़ी देर हो गई, कई दिन हो गए सर्प सत्र को चलते हुए, लेकिन तक्षक नाग अभी क्यों नहीं आ सका? क्या आपके पास ऐसे कोई मंत्र नहीं है जिससे कि तक्षक आ सके? ऋषियों ने कहा, जन्मेजय, हमारे पास मंत्र हैं, सब कुछ है, लेकिन तक्षक नाग जो है देवराज इंद्र के यहाँ स्वर्ग में छुपा हुआ है। जब ऐसी बात सुनी तो जन्मेजय ने मंत्र पढ़कर अपने तीर छोड़े, तो वो तीरों ने तक्षक नाग के शरीर को कई तरह से घायल कर दिया। वो जगह जगह घायल है, उसके शरीर से खून बह रहा है, लेकिन स्वर्ग की शक्ति की वजह से, इंद्रदेव की शक्ति की वजह से वो खिंचा नहीं। घायल होता रहा लेकिन खिंच नहीं पाया। जन्मेजय ने देखा कि अभी तक तक्षक नाग नहीं आया। वो अपने तीरों को मंत्र पढ़कर छोड़ते हैं और तीरों से कहते हैं कि कर तदबीर बता कहाँ ताखो, ढूंढ के लाए दे अभी अभी। हे तीर, हे मंत्रो, ढूंढिए उस तक्षक नाग को, अभी ला करके इस हवन कुंड में उस तक्षक को होम दो। तीर जाते हैं लेकिन खाली वापस लौट आते हैं, बस उसे घायल करते हैं। ऐसा देख उसने ऋषियों से कहा, जन्मेजय ने ऋषियों से कहा, महर्षियों, अब तुम ऐसा करिए, आवाहन ऐसा करिए कि इंद्र सहित तक्षक नाग को हवन कुंड में झोंक दो, इंद्र को भी झोंक दो। ऋषियों ने जब ध्यान धरकर देखा तो जन्मेजय से कहा कि इंद्र के उत्तरीय वस्त्र में तक्षक नाग छुपा हुआ है, उनके दुपट्टे में छुपा हुआ है। तब जन्मेजय ने कहा कि आवाहन इंद्र सहित करिए तक्षक नाग का, और इंद्र सहित इस कुंड में झोंक दूं, मैं आज उसे छोड़ने वाला नहीं। ऋषियों ने ऐसा ही किया, इंद्र का भी आवाहन किया। इंद्र और तक्षक नाग दोनों का आवाहन करके जब आहुति डाली कुंड में, तो इंद्र भी खिंचने लगे। इंद्र जब खिंचे तक्षक नाग सहित, तो आकाश मार्ग में ऋषियों ने देखा कि महाराज जन्मेजय, आपका यज्ञ पूर्ण हो रहा है। वो देखिए, इंद्र सहित तक्षक नाग आ रहा है। तक्षक नाग उनके उत्तरीय वस्त्र अर्थात दुपट्टे में छुपा हुआ है। यह देख जन्मेजय प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा ऋषियों से कि अपना यज्ञ विधि विधान से पूर्ण हो रहा है, तक्षक नाग भी आ रहा है, तो इस आस्तिक ऋषि को वरदान देने में क्या हर्ज है। ऋषियों ने कहा, ठीक है, आप इनको वरदान दे दीजिए। जब उन्होंने कहा वरदान दे दीजिए, उधर इंद्रदेव ने देखा कि मैं सहित जब यज्ञ कुंड में जल जाऊंगा, मैं भी जल जाऊंगा, मुझ सहित तक्षक नाग जल जाएगा, तो मैं क्यों जलूं जा करके। तो वो तक्षक नाग को छोड़ करके स्वयं चले गए, अपने स्वर्ग में पहुंचे जा करके, स्वर्गलोक में तक्षक नाग को छोड़ गए। अब तक्षक नाग जो है चीत्कार करता हुआ, चिल्लाता हुआ, रोता हुआ नीचे गिर रहा है, हवन कुंड की ओर बढ़ रहा है। इधर जन्मेजय ने आस्तिक से कहा, आप वरदान मांगे, हमारा शत्रु तो आ रहा है। आस्तिक ने आसमान की तरफ देखा और हाथ उठा करके 3 बार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। इसी जगह, इसी बीच में जन्मेजय ने कह दिया कि मैंने आपको वरदान दिया जो आप मांगेंगे। जब दिया शब्द निकला, उधर उन्होंने 3री बार ठहर जा कहा, तो तक्षक नाग वहीं ठहर गया। अब वो नीचे नहीं आ रहा है। जब तक्षक नाग वहाँ ठहर गया और जन्मेजय ने देखा, ऋषियों ने देखा कि तक्षक नाग तो ठहर गया। उधर आस्तिक ने कहा कि महाराज जन्मेजय, मैं वरदान ये मांगता हूं कि अब और सर्प आपके इस हवन कुंड में न गिरने पावें। ये सुन जन्मेजय को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक सनाका हो गया कि थोड़ी देर की और बात थी, कुछ क्षणों की और बात थी, तक्षक नाग गिरने वाला था, मेरा यज्ञ पूर्ण होने वाला था। हे आस्तिक ऋषि, आपने ये क्या मांगा? आस्तिक ने कहा, विधाता को यही पसंद है, वो यही करना चाहते हैं। अब आपकी इस हवन कुंड में, आपकी यज्ञ में कोई नाग न गिरने पाए, यही वरदान दो।
ऋषि जन्मेजय का मुंह ताकने लगे, जन्मेजय ऋषियों का मुंह ताकने लगे। लेकिन ऋषियों ने कहा, हे जन्मेजय, आप उत्तम कुल पांडवों के कुल से आते हैं, वरदान तो देना पड़ेगा। तक्षक नाग की रक्षा का वरदान जन्मेजय ने दे दिया कि आस्तिक आपने जैसा कहा है वैसा ही हो। ऐसा कहते ही वो मंत्र की जो शक्ति थी खत्म हुई और तक्षक को नहीं मालूम है कि नीचे क्या हो रहा है। जब वो नीचे खींचने की ताकत खत्म हुई तो वो भागा वहाँ से और भगवान विष्णु के पास पहुँचा। विष्णु भगवान से कहा, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। विष्णु भगवान ने उसे अपने पास बिठा लिया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ आपकी किस बात से रक्षा करनी है, वो रक्षा मैं करूँगा। उधर जन्मेजय ने कहा आस्तिक से कि आस्तिक ऋषि, मैं तक्षक नाग को अब हवन कुंड में नहीं जलाऊंगा, नहीं भस्म करूंगा, लेकिन मैं उसे देखना तो चाहता हूं, मैं उसे अपने सामने देखना चाहता हूं, इसलिए मुझे सामने लाने दो उसे। तो वो तीर छोड़ता है तो वहां भगवान विष्णु के यहाँ वैकुंठ लोक में तीर पहुंचते हैं। भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके तक्षक नाग को अपने जूते में छिपा करके और आ गए जहाँ जन्मेजय का वो यज्ञ चल रहा है। ब्राह्मण को देख करके जन्मेजय ने नमस्कार किया और कहा, आइए ब्राह्मण देवता। उन्होंने कहा, मैं कुछ मांगने आया हूँ। उन्होंने कहा, मैं अभी दे दूंगा, बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अपने एक दुश्मन को सामने देखना चाहता हूँ, अब उसकी जान नहीं लूँगा। इतना कहकर उसने अपना एक तीर छोड़ा, वो भगवान के पैर पर मडराने लगा तीर। जन्मेजय समझ गया कि इन्हीं के पैर में वो छुपा है। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण देवता अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये तीर आपका पैर फोड़ करके तक्षक नाग को खींच लाएगा। भगवान हंस गए, धन्य निकारो तेने नाम शेष दुहिता को। भगवान हंस गए, धन्य है जन्मेजय, धन्य हो, तुमने अपनी माँ नवल का नाम रोशन कर दिया, अपने पिता परीक्षित महाराज का नाम रोशन कर दिया। अब जन्मेजय रुक जाइए। और उन्होंने उसे निकाल लिया तक्षक नाग को और कहा, बस ये मुझे दे दीजिए, मैं इसकी रक्षा चाहता हूँ। जन्मेजय ने कहा, इसकी रक्षा हो चुकी है प्रभु। भगवान का रूप देखा, उन्होंने अपना रूप बना लिया। तो जन्मेजय नतमस्तक हो गए प्रभु के सामने और कहा, जब आप ही इसकी रक्षा करना चाहते हैं तो मैं नहीं मार सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे इसका वो रूप दिखा दीजिए जिस रूप को धारण करके इसने मेरे पिता को डसा था। मैं इसके उसी रूप को देखना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने तक्षक नाग की तरफ इशारा किया कि भाई तुम्हारी जान तो बच गई, अब वो रूप दिखा दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। तक्षक नाग ने जब वो रूप दिखाया तो विशाल भयंकर है, आकाश से लग गया जा करके वो, उसकी फनों से ज्वाला की लपटें निकल रही हैं। यही मौका देख जन्मेजय ने कहा, ऋषियों, इसकी जो ज्वाला निकल रही है, इसकी फुंकार से जो आग निकल रही है, जो विष निकल रहा है, इसको खींच लो। ऋषियों ने वो मंत्र के द्वारा वो जहर उसका खींच लिया। इस प्रकार जन्मेजय का वो सर्प सत्र पूर्ण हुआ और तक्षक नाग की रक्षा हुई। आस्तिक ऋषि उस यज्ञ को बंद करवाकर जब पहुँचे तो सभी सर्पों ने, तक्षक सहित सभी सर्पों ने बड़ी स्तुति की और कहा, आस्तिक तुम कोई वरदान मांग लो। उन्होंने कहा कि बस वरदान यही मुझे चाहिए कि जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुने उसे आपसे कोई भय न रहे, आप उसका कुछ अहित न करें, कोई भी सर्प उसका अहित न करे। और ये 2 मंत्र हैं जिनकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में कही थी। इन मंत्रों को अगर जो कोई कहे, उन्हें सुन करके सर्प वहाँ से तुरंत भाग जाएं। वो मंत्र इस प्रकार हैं, सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविष जन्मे जस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मर। आस्तिकस्य वच श्रुत्वा यम सर्पो न निवर्तन्ते
सतधा विद्यते मूर्धिन सिंस वृक्ष फलम यथा। हे सर्पो, आस्तिक ने कहा कि इस मंत्र को कोई भी व्यक्ति बोले तो आप लोग वहाँ से तुरंत चले जाएं और आपसे उसे कोई खतरा न बने। सर्पों ने कहा ऐसा ही होगा। इस प्रकार आस्तिक को वर दे करके सर्प लोग भी अपने अपने जगहों पर आराम से रहने लगे। सभी लोग जन्मेजय सहित अपने अपने आराम से रहने लगे। तो इस प्रकार उग्र श्रवा जी ने जन्मेजय के सर्प सत्र का वर्णन किया।